सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। सर, इंदौर से प्रीमियम ट्रेनों का जो संचालन है वो कम संख्या में क्यों होता है? क्या यहाँ से ट्रैफिक नहीं है या रेलवे की कोई रुचि यहाँ से प्रीमियम ट्रेनों को चलाने में नहीं रहती? आज केवल ये प्रीमियम ट्रेन के नाम पे इंदौर के पास एक तो इंदौर मुंबई दुरंतो है और ये 3 हमसफ़र चल रही है, जो कि इंदौर पुरी, इंदौर लिंगमपल्ली और जो अजमेर रामेश्वरम ट्रेनें हैं। तो इन ट्रेनों के अलावा कभी और कोई शहर से प्रीमियम ट्रेन चलाने को लेके कभी विचार हुआ है या नहीं, या इसको लेके क्या संभावना है इंदौर में? सर, इस बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। साथ ही सर, इंदौर से राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा सकती है कि नहीं? क्योंकि दिल्ली के लिए एक प्रीमियम ट्रेन की हमेशा से एक कमी खलती रही है और बीच में ऐसी भी चर्चा आई थी कि एक प्राइवेट ट्रेन जो है वो दिल्ली के लिए चलना प्रस्तावित है। तो सर, नई दिल्ली के लिए राजधानी ट्रेन की संभावना या दुरंतो ट्रेन की संभावना को लेकर आप क्या देखते हैं? मूलतः रेलवे इंदौर से प्रीमियम ट्रेन चलाने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक ताई रही, ताई के दबाव के कारण बहुत सारी गाड़ियां मिल गई इंदौर की। और प्रीमियम ट्रेन से हम बात करें तो प्रीमियम ट्रेन भी जो हम सफ़र मिली हैं इंदौर को, वो कोई आसानी से नहीं दे पाई रेलवे। इंदौर पुरी के लिए जो जद्दोजहद करना पड़ी हमें, वो हम जानते हैं उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ी। और इंदौर पुरी मिलने के कारण इंदौर लिंगमपल्ली को इंदौर को मिल पाई, क्योंकि उसका रैक आइडल पड़ा रहना था इंदौर में। और उस वक्त एक गाड़ी सूरत से लिंगमपल्ली के लिए प्लान हुई थी, पर सूरत में मेंटेनेंस के प्रॉब्लम की वजह से फिर उसको अहमदाबाद से चलाने का प्लान हुआ और अहमदाबाद में भी दिक्कत आ रही थी। इसलिए इस गाड़ी का उपयोग करके, इस गाड़ी के रैक का, इंदौर पुरी गाड़ी के रैक का उपयोग करके इंदौर लिंगमपल्ली चलाई गई, जो सूरत से पास होती है। अब इंदौर से राजधानी एक्सप्रेस की हम यदि बात करें तो इंदौर से दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ये रेलवे भी मानता है। पहले जो प्राइवेट ट्रेन चलाने थी उसमें इंदौर से दानापुर, इंदौर से दिल्ली और इंदौर से बम्बई की 3 ट्रेन प्लान हुई थी इंदौर से। पर दुर्भाग्य से अब ये पूरा खेल ख़त्म हो गया है। अब नए सिरे से कोई व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी भी इंदौर से जो क्लोन ट्रेन प्लान हुई, वो भी सिर्फ दिल्ली के लिए ही प्लान हुई है। और वो रेलवे की इच्छा कब होती है उसे चलाने की, तो रेलवे ही जानता है। मेरे मत में इंदौर से दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस उचित रूप से चल सकती है, जिसमें बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हम यदि अदरवाइज देखें कि इंदौर से दिल्ली का एयर ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा है। 7 से 11 के बीच में इंदौर से फ्लाइट चलती थी, कोविड की वजह से कम हो गई। और एयर ट्रैफिक इंदौर से बम्बई के मुकाबले इंदौर से दिल्ली में ज़्यादा है। तो इंदौर से दिल्ली राजधानी और अच्छी गति की चलने वाली ट्रेन यदि मिल जाए तो ज़रूर ट्रैफिक उनको 100% मिलेगा इस गाड़ी। बाकी रूट पर मैं नहीं समझता कि इंदौर से बम्बई के लिए राजधानी कोई उपयोगी पड़ सकती है, क्योंकि इंदौर से बम्बई के लिए रोड से इतना व्यवस्थाएं अवेलेबल है, रोड, एयर, तो उससे ट्रेन से सफ़र करने के लिए लोग कब तैयार होंगे। प्रीमियम ट्रेन, बाकी सामान्य वर्ग का यात्री तो ज़रूर पसंद करेगा ट्रेन। प्रीमियम ट्रेन के हिसाब से लोग कम पसंद करेंगे। सर, पूना के लिए भी तो प्रीमियम ट्रेन चल सकती है। पूना का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पर पूना में रेलवे को यही दिक्कत आती है कि वसई रोड से सेंट्रल रेलवे के मेन लाइन पर एंटर करना पड़ता है। और वहाँ सेंट्रल रेलवे के झगड़े की वजह से वहाँ भी इतनी गाड़ियाँ हैं सेंट्रल रेलवे पर, उसको पाथ मिलना ही मुश्किल हो जाता है। यदि सेंट्रल रेलवे से पाथ उपलब्ध हो जाए तो पूना के लिए एक एडिशनल ट्रेन की ज़रूर आवश्यकता है, जो इस क्षेत्र को पूरी तरह से कैटर कर सके। सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के अलावा उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़, मंदसौर, नीमच, काचरोड, नागदा, इन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस गाड़ी की। यदि ये मिल जाए तो सोने में सुहागा होगा। सर, अभी फ़िलहाल मतलब और किन किन रूटों पे सर इंदौर को नई ट्रेनों से जोड़ने की ज़रूरत है? इंदौर के लिए बहुत सारे मार्गों पर ट्रेन चलाना आवश्यक है। और यहाँ कई बार जो प्रस्ताव अंतिम स्थान तक आते राजनीति के शिकार हो गए हैं। कुछ लोगों को इंदौर से गाड़ी चलना ही पसंद नहीं है कि इंदौर को ही क्यों गाड़ियाँ मिलना चाहिए। और मूल मुद्दा होता है, एक तो मेंटेनेंस की सुविधा इंदौर में उपलब्ध है, और दूसरा कंपैरेटिवली जो ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक है इंदौर से डेस्टिनेशन के लिए वो ज़्यादा है।
ट्रेन कहीं से भी चला, लोगों को सुविधा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर हमारे यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चले, इसलिए यहाँ से भी नहीं चलना चाहिए, ये सोचने की गलत है। इंदौर से अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंदौर से हावड़ा के लिए वाया नागपुर बिलासपुर रूट में, जिससे टाटा नगर राउरकेला ये खंड भी इंदौर के लिए उपलब्ध हो। इस खंड में भी इंदौर का व्यापारिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाता है। रांची का कनेक्शन होना ज़रूरी है इंदौर से, तो यदि इंदौर हावड़ा इस रूट से जाती है तो रांची भी उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण में सबसे पहले गाड़ी चली 1988 में, जो अहिल्या नगरी एक्सप्रेस के नाम से चल रही है। शुरुआत में इसे कोचीन तक चला गया और बाद में इसका विस्तार त्रिवेंद्रम तक हुआ। इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी 88 से लेकर आज तक नहीं बढ़ पाई। उसका तकनीकी कारण भी रहा, क्योंकि ये बाकी दिन गोरखपुर और बिलासपुर से इसका लिंकेज है। और अब ये ज़रूरत महसूस होने लग गई कि इंदौर से दक्षिण भारत के होते हुए गाड़ियाँ आवश्यक है। खास करके इंदौर उज्जैन खंड में जो तीर्थ यात्रा के जाने वाले लोग हैं, उनको तिरुपति या श्रीशैलम इस मार्ग पर यात्रा करना आवश्यक होता है। जैसे रामेश्वरम के लिए जब गाड़ी उपलब्ध करना पड़ी रेलवे को, मजबूरन करना पड़े आपको, रेलवे किसी कीमत नहीं चाहता था ये गाड़ी इंदौर से जाए, पर उस वक्त जो दबाव डाला गया उसकी वजह से गाड़ी को चलाना। और अब इस गाड़ी में अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, दोनों ही दिशा में, अजमेर की दिशा में भी और रामेश्वरम की दिशा में भी। तो ये सोच करना पड़ेगा कि इस रूट पर भी गाड़ियाँ चलाई जाए। दूसरा, इंदौर से खंडवा जब तक नहीं होता तब तक इंदौर से भोपाल, नारखेड़, अमरावती, अकोला, जालना होता, अकोला से नीचे नांदेड़ होते हुए भी साउथ के लिए गाड़ियाँ, बेंगलोर गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। इंदौर से बेंगलोर के लिए भोपाल, नागपुर होते हुए भी गाड़ी की आवश्यकता है। अभी जो गाड़ी चल रही है काफ़ी ज़्यादा समय ले रही है और घुमावदार मार्ग से जाती है। बेहतर ये होगा कि इंदौर से हैदराबाद, बेंगलोर दो डेस्टिनेशन के लिए भी गाड़ी उपलब्ध हो। सर काफ़ी अच्छा सार्थक चर्चा रही सर, और सर आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।